तो अभी तक हम लोग कल आप लोग को एक क्वेश्चन बताए थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और देखिए हम लोग कल पढ़े गए थे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, 3 वेक्टर दिए हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, और कुछ क्वेश्चन दिए थे। तो आई होप सब लोग लगा लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। और उसके साथ साथ हम लोग कोई भी 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे और 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का मॉड भी निकालते थे इजीली। देखिए वेक्टर एनालिसिस जो है बहुत ही इजी है, बट उसके लिए हम लोग को बेसिक पता होना चाहिए। तो बेसिक आप लोग ध्यान से सब समझिएगा, सब बता ही चुके हैं, क्वेश्चंस भी करा भी दिए हैं कुछ। तो नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं कि कुछ थ्योरम्स हैं जो हम लोग पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको हम बताते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो भी आज लीजिए पढ़ाएंगे सब पूछे गए हैं। तो आज का जो लेक्चर है केयरफुली होकर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए थ्योरम नंबर जो है फर्स्ट ही है आप लोग का, if AT and BT are differentiable vector function, if AT and BT are a differentiable vector function and FT are differentiable, FT is differentiable scalar function, then कल आप लोग को बताए भी थे कि इंटर के जो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला है वो सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को फॉर्मूला तो लर्न नहीं होगा, बस आप लोग को देखना है। तो देखिएगा ध्यान से, सिंपल वही सब फॉर्मूला है, बट हम लोग यहाँ वेक्टर के फॉर्म में पढ़ेंगे और वहाँ हम लोग क्या पढ़े थे, फंक्शन के फॉर्म में। तो जो पहला फॉर्मूला होता है वो d/dt वेक्टर ए, देखिए एरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बुक में एरो नहीं दिया है। आप लोग के क्वेश्चन पेपर में भी एरो कभी देता है कभी नहीं, तो एरो लिख रहा है तो कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में जरूर मेंशन करेगा कि AT एंड BT आर डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन। दैट मीन्स AT और BT क्या है, आपके डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है। तो चाहे देखिएगा ध्यान से, चाहे a प्लस b का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t या a माइनस b का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है, dA/dt प्लस माइनस dB/dt। देखिएगा ध्यान से, इसका दैट मीन्स ये मतलब बताता है कि अगर जो 2 वेक्टर फंक्शन का सम का डेरिवेटिव करते हैं तो उनके डेरिवेटिव सब अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे माइनस का भी। ठीक है, dA माइनस dB d/dt a माइनस b इक्वल टू dA/dt माइनस dB/dt। दूसरा क्या होता है, देखिएगा d/dt FA, यह क्या आपका स्केलर वेक्टर फंक्शन है, और सॉरी स्केलर फंक्शन है, और ए क्या आपका वेक्टर फंक्शन है। तो ये कैसे ब्रेक होगा, f dA/dt, देखिएगा फर्स्ट इसको छोड़िए, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस dF/dt, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड। ठीक है, एंड थर्ड क्या हुआ, d/dt a.b, देखिएगा क्या होगा, dA/dt a.b फर्स्ट का डेरिवेटिव डॉट सेकंड प्लस फर्स्ट, यहाँ वेक्टर का सिंबल देखिए, डायरेक्शन जरूरी नहीं, हम लिख दे रहे हैं, आप लोग मन करेगा लिख भी dB/dt। देखिएगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t डॉट है तो डॉट b प्लस फर्स्ट को छोड़िए डॉट dB/dt। बहुत आसान है, बस सिंपल वे में ब्रेक करना है। dB/dt a क्रॉस b कैसे ब्रेक होता है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, a क्रॉस b कैसे ब्रेक होता है, dA/dt। अब यहाँ इसका डिफरेंशिएशन और यहाँ क्रॉस है तो क्रॉस लगा दीजिए प्लस, अब देखिए फर्स्ट को छोड़िए फिर क्रॉस है तो क्रॉस लगा दीजिए dB/dt।
ठीक है, ये 4 थ्योरम है। देखिएगा इनका प्रूफ भी पूछा गया है एग्जाम में आप लोग को, ये प्रूफ सारे पूछे गए हैं, तो आप लोग थ्योरम लिख लीजिए, तो जिसमें से हम 1-2 करा देते हैं और बाकी आप लोग को बुक में मिल जाएगा, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। 1-2 करा देंगे तो आइडिया लग जाएगा, सारा कराएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए ऊपर से 1-2 करा दे रहा है। और प्रूफ बहुत ही आसान है, आप लोग देखेंगे कर लेंगे, सब कुछ बहुत ही आसान है, लेकिन प्रूफ कर लीजिएगा सब लोग, ठीक है। 1-2 हम करा देते हैं और आप लोग कर लीजिएगा, एग्जाम में आ गया है इसका प्रूफ, तो बहुत सिंपल वे में अभी देखिएगा प्रूफ करा रहे हैं। पहले इसको लिख लीजिए, तो प्रूफ नंबर फर्स्ट देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट का प्रूफ अभी हम आप लोग को कल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताए थे कि dr/dt, यहाँ पे ऐसे लिखिए, वी नो दैट dr/dt हम कैसे जानते थे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 r, देखिए कल वाला फॉर्मूला आप लोग को याद होगा डिफरेंशिएशन का, आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर टी अपान डेल्टा टी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा यहाँ से पुट, यहाँ हम कर रहे हैं आर बराबर ले रहे हैं ए प्लस माइनस बी, रख दे रहे हैं, तो जहाँ जहाँ आर, तो देखिएगा ध्यान से, तो जहाँ जहाँ आर होगा वहाँ ए प्लस माइनस बी, दैट मीन्स d/dt ए प्लस माइनस बी, तो ये क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखिए जब r बराबर a प्लस माइनस बी, तो यहाँ क्या होगा a प्लस माइनस बी टी प्लस डेल्टा टी माइनस a प्लस माइनस बी, यहाँ क्या होगा t अपान डेल्टा टी, ठीक है। एक बार और इसी को नीचे भी लिख दे रहे हैं, दिखेगा आप लोग को। अब इसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, a टी प्लस डेल्टा टी, देखिएगा ए टी प्लस डेल्टा टी, और इसका माइनस ले लिए ए टी अपान डेल्टा टी, ठीक है। फिर लिमिट के साथ यहाँ देखिए ये सिंबल यहाँ ला रहे हैं, प्लस माइनस ए टी प्लस डेल्टा टी और माइनस ए टी। अब यहाँ प्लस माइनस, यहाँ जो प्लस माइनस ले रहे हैं इसका, ये क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये क्या होगा देखिएगा ध्यान से, बी टी प्लस डेल्टा टी माइनस बी ऑफ टी पान डेल्टा टी, ठीक है। ऊपर का आप लिख लीजिए, फिर हम मिटाते हैं, फिर आगे बताते हैं। चलिए लिख लीजिए इतना। मिटाए, देखिए ये बुक में है, मान लीजिए नहीं लिख पाएंगे तो बुक में देख के लिख लीजिएगा, बट हम लोग आगे मिल, देखिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए ये क्या था, d/dt a प्लस माइनस बी। अब देखिएगा इसको हम लोग क्या है, ये फॉर्मूला हो जाएगा dA/dt, क्यों, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, d/dt, बीच में क्या साइन है, प्लस माइनस, ये क्या होगा dB/dt। किसी को यहाँ प्रॉब्लम होगी तो देखिए ध्यान से, अगर जो किसी को यहाँ प्रॉब्लम होगी तो ये एक लाइन हम यहाँ बता दे रहे हैं कैसे एक्सपेंड करके, देखिएगा ये वाला लाइन ये बता रहे हैं, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0
ए टी प्लस डेल्टा टी प्लस माइनस बी टी प्लस डेल्टा टी। अब यहाँ माइनस ए ऑफ टी माइनस बी ऑफ टी, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस यहाँ जो भी हो जाएगा। अब यहाँ आप लोग देखिए, बस समझा दे रहे हैं। अब वही चीज़ ए टी प्लस टी को अलग ले लिए और बी टी को अलग ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट हम लोग का प्रूफ हो गया, सेकंड का प्रूफ करा दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। जो सेकंड वाला प्रूफ था, क्या लिखे थे आप लोग को, डी बाई डी टी एफ ए क्या होगा, देखिए ध्यान से, डी चाहे आप एफ डी ए बाई डी टी प्लस डी एफ बाई डी टी ए। डॉट नहीं है, आप लोग डॉट मत लगाइएगा। देखिए इसमें डॉट और क्रॉस का बहुत मीनिंग है, देखिएगा ध्यान से। डॉट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस दैट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट। तो कहीं भी डॉट क्रॉस ध्यान पूर्वक लगाइएगा। ये सिंपल आप लोग का जो रियल नंबर में पढ़ते हैं, कहीं भी डॉट क्रॉस की मीनिंग एक ही होती है, वो यहाँ नहीं चलेगा। ये वेक्टर है, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ तुरंत मीनिंग। जैसे हम ऐसे लिखते हैं 2 × 3 या 2.3, दोनों की वैल्यू 6 है, बट ये नंबर में होता है, यहाँ वेक्टर में नहीं। कि ऐसे लिख दीजिए 80 दैट मीन्स बी टी और 80 बी टी, ये दोनों देखिएगा डिफरेंट हो जाएगा। ये दोनों वेक्टर का डॉट स्केलर प्रोडक्ट बताएगा और वो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ कहीं भी डॉट और क्रॉस बहुत सोच समझ के लगाना है, नहीं तो तुरंत उसका दूसरा मीनिंग निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका प्रूफ करते हैं हम लोग। प्रूफ इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको मिटा दिए होंगे, लिख लिए होंगे आप लोग, मिटा दे रहे हैं। प्रूफ सेकंड, 2 का प्रूफ करा दे रहे हैं, 2 आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। तो सिंपल सा पाई डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं। तो देखिएगा भाई, डी बाई डी टी एफ ए, तो जहाँ जहाँ क्या पहले लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब देखिएगा यहाँ क्या लिखेंगे, एफ टी प्लस डेल्टा टी ए टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी ए टी अपान ये क्या होगा, डेल्टा टी, ठीक है। ये बाई डिफिनेशन। देखिए इसमें क्या करेंगे, हम कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। टी प्लस डेल्टा टी ए टी प्लस डेल्टा टी, क्या कर रहे हैं, माइनस सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर ऐड भी कर देंगे। ये हम एफ टी प्लस डेल्टा टी ए टी, इतना सब्सट्रैक्ट कर दिए तो इतना ऐड भी करना पड़ेगा, बिल्कुल। देखिए ये इतना पार्ट सब्सट्रैक्ट किए तो इतना ऐड भी कर दिए। अब अलग अलग दोनों को कर दीजिए, ये दोनों पार्ट अलग, ये दोनों पार्ट अलग। टी प्लस डेल्टा टी ए टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी प्लस टी प्लस डेल्टा टी, और ये क्या होगा, ए ऑफ टी, ठीक है, अपान डेल्टा टी, यहाँ प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यहाँ क्या होगा, एफ टी प्लस डेल्टा टी ए टी माइनस यहाँ एफ टी ए टी अपान डेल्टा टी। देखिएगा ध्यान से, दोनों में ये कॉमन है, ये पार्ट कॉमन है, ठीक है। तो दोनों में ये दोनों पार्ट कॉमन है, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करके इसको बाहर कर लीजिए, एफ टी प्लस डेल्टा टी और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। देखिएगा ध्यान से, ऐसे कर लीजिए, लिमिट पहले ही रहने देते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यहाँ एफ टी प्लस डेल्टा टी कॉमन कर लिए, और ये क्या होगा, ए टी प्लस डेल्टा टी माइनस ए टी अपान डेल्टा टी, ठीक है, प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0,
यहाँ क्या कॉमन है जी, ए टी कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब देखिए जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करेगा तो यहाँ जीरो, तो ये क्या होगा एफ ऑफ टी, और ये क्या, ये तो फॉर्मूला है डी ए बाई डी टी का, देखिएगा यहाँ डॉट नहीं रहेगा, प्लस अब ये क्या होगा ए एफ टी और ये क्या होगा डी एफ बाई डी टी, तो इसी को लिख सकते हैं एफ डी ए बाई डी टी प्लस, ये सिंपल प्रोडक्ट है, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, तो हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। देखिएगा जब वेक्टर प्रोडक्ट रहे तब हम लोग अगर जो चेंज करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी को माइनस बी क्रॉस ए डायरेक्शन, लेकिन अगर जो ए डॉट बी हो बी डॉट ए तो लिख सकते हैं, ए बी लाइन ऐसे हो तो बी ए लिख सकते हैं, ठीक है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते। तो देखिएगा ध्यान से, ये जो है आपका मिला ए टी डी एफ बाई डी टी, इसको हम लोग प्रूफ के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे डी एफ बाई डी टी और ए, ये आपका क्या मिला डी बाई डी टी एफ ए, इसका प्रूफ। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आइडिया आप लोग को यहाँ दिक्कत हुई होगी कि ये लाइन ये एडजस्ट करने में कि कुछ ऐड किए हैं कुछ सब्ट्रैक्ट क्यों किए हैं, क्योंकि देख लीजिए आप लोग हम यहाँ से कुछ ऐसा ऐड करेंगे कि f कॉमन करना है ना, तो यहाँ एफ टी प्लस डेल्टा टी, तो वही सेम नंबर है एफ टी प्लस डेल्टा टी सब्सट्रैक्ट करेंगे ताकि इजीली कॉमन हो जाए, और उसके साथ साथ ये जो फॉर्मूला है डी ए बाई डी टी पे सेट हो जाए, इसी की वजह से किया गया है। चलिए आप लोग लिख लीजिए, लिख लीजिए आप लोग, मिटाते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, देखिए ये जो थ्योरम है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, कभी कभी 2 मार्क्स में पूछता है, कभी कभी 5 में, ठीक है, 2 और 5 में पूछेगा, 10 में नहीं पूछेगा, क्योंकि बहुत छोटा थ्योरम है और बहुत इजी है। यहाँ तक मिटा देते हैं, जो लिखा नहीं होगा वो लिख लेगा बाद में, ठीक है, बहुत ही इजी थ्योरम है और हमेशा पूछा जाता है, तो ये सब आप लोग तैयार करिएगा। थ्योरम क्या है, कहता है द वेक्टर फंक्शन AT is of
कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, the vector function at is of constant magnitude if and only if a dA by dt इक्वल टू 0। देखिएगा ध्यान से, अब इसमें इफ एंड ओनली इफ दे दिया है, दैट मीन्स हमको पहले देखिए दोनों तरफ से प्रूव करना होगा। सबसे पहले थ्योरम क्या कह रहा है, कह रहा है कि द वेक्टर फंक्शन at इज ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इफ एंड ओनली इफ a dA by dt। कह रहा है कि जो वेक्टर फंक्शन at है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है कब, जब a dA by dt 0। रिवर्स देखिएगा, पहले हम लोग क्या मान के चलेंगे प्रूफ में कि वेक्टर फंक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, तो फिर ये दिखा देंगे a डॉट dA by dt इक्वल टू 0। फिर कन्वर्सली इफ एंड ओनली इफ दिया, इसीलिए कन्वर्सली मान कर चलेंगे कि ये अगर जो है a डॉट dA by dt इक्वल टू 0 है, तो जो वेक्टर फंक्शन at है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चलिए प्रूफ में, let the magnitude of vector function at is constant। हम मान के चल रहे हैं कि जो वेक्टर फंक्शन है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ मान चल, अब हम वेक्टर फंक्शन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मानकर चलेंगे और दिखाएंगे कि a डॉट dA by dt की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। दैट इज, देखिएगा मैग्नीट्यूड ये कांस्टेंट। अच्छा, किसी नंबर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, बिल्कुल। तो मॉड a का स्क्वायर करिए या a स्क्वायर, दोनों सेम होता है, क्योंकि कोई नंबर का मॉड का स्क्वायर a स्क्वायर के इक्वल होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। दैट मीन्स a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए ध्यान से, जब a स्क्वायर का कांस्टेंट, तो a को a डॉट a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करिए, दोनों तरफ क्या करिए, डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू t। तो d बाई डी टी दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किए, किसके रिस्पेक्ट में, t। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। ये आप लोग पढ़े हैं। अब देखिएगा फॉर्मूला भी बताया, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो क्या होगा, पहले का डेरिवेटिव डॉट a, डॉट है तो डॉट, प्लस फर्स्ट को छोड़िए दूसरे का डेरिवेटिव। और हम बताए थे कि देखिएगा ध्यान से, a डॉट b इक्वल टू b डॉट a लिख सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, दैट मीन्स a डॉट b इक्वल टू b डॉट a। ये खाली डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट में पॉसिबल है, वेक्टर प्रोडक्ट में नहीं। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं a डॉट dA बाई dt बाई दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए ये 2 टाइम्स होगा तो 2a dA बाई dt, 2 तो 0 को इक्वल होगा नहीं, तो क्या होगा, 0 को इक्वल। प्रूफ हो गया। क्यों है ऐसे लिख दीजिएगा, क्योंकि 2 हमारा 0 के इक्वल नहीं। जब 2 0 के नहीं इक्वल, दैट मीन्स a डॉट dA बाई dt इक्वल टू 0। देखिएगा एक साइड से तो हो गया। हम मान के क्या चलें कि जो वेक्टर फंक्शन है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो a डॉट dA बाई dt की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब रिवर्स चलेंगे, पहले इतना लिख लीजिए फिर बताते हैं आप। रिवर्स या कन्वर्सली बोले, कन्वर्सली में ये लेके चलेंगे कि इफ
या लेट ए डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहाँ से हम ये दिखा देंगे कि जो वेक्टर फंक्शन ए टी है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। चलिए लिख लीजिए जल्दी जल्दी। देखिए जिसका छूट गया होगा वो वीडियो को पॉज करके लिख लेगा। हाँ, जिसका छूट जाएगा वो वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्सली इसका कन्वर्स पार्ट, ये तो एक पार्ट हुआ। कन्वर्सली में क्या करेंगे, लेट ए डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू 0, ये लेके चल रहे हैं। हमको दिखाना क्या है कि जो वेक्टर फंक्शन ए टी है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ए डॉट डी ए, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अरेंजमेंट देखिएगा ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई डॉट डी ए बाई डी टी ए स्क्वायर। बिल्कुल देखिएगा, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2a डी ए बाई डी टी, तो 2a सिंपल सा देखिएगा ऐसे, डी बाई डी टी 1/2 लिखे है ना, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 और ये 2a आगे आएगा यहाँ डी ए बाई डी टी। देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा a डी ए बाई डी टी। तो a डी ए बाई डी टी को ये हम लिख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करिए 1/2, a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a डॉट ए, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, अब 2 को उधर भेजिएगा तो क्या मिलेगा, डी बाई डी टी, ये क्या होगा a डॉट ए इक्वल टू 0। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करिए तो क्या होगा, a डॉट ए या a स्क्वायर, इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट, दैट मीन्स मॉड a का स्क्वायर कांस्टेंट, ठीक है। और ये इंप्लाई क्या करेगा कि वेक्टर फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा कांस्टेंट होगा। बस ये प्रूफ हो गया। देखिए दोनों तरफ से प्रूफ हो गया। मान के क्या चले थे कि ए डी बाई ए डी डॉट डी ए 1 डी टी 0 है, फिर दिखा दिए कि जो वेक्टर फंक्शन का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। लिख लीजिए। चलिए, जिसका छूट जाएगा वो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, काफी चटक चल रहा है। ये ओरिजिन होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। सपोज कर लो ये P कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई जेड 3D में लाई करेगा। आप लोग यहाँ देख नहीं सकते, जैसे जो बीच में होगा ये देखिएगा ध्यान से। ये हम मान लिए क्या है, O से P, इसी को मान लिए
देखिए ध्यान से, ओ से पी को हम मान लिए पोजीशन वेक्टर, ये ओ से पी पोजीशन वेक्टर है और ये वेक्टर आर से डिपेंडेंट करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, वेक्टर आर इक्वल टू क्या होगा, एक्स एक्सिस में चली गई एक्स, उसके साथ आई डायरेक्शन, मतलब देखिएगा ध्यान से, एक्स एक्सिस में यूनिट क्या होता है वेक्टर, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो पोजीशन वेक्टर डिफाइंड होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, ठीक है ध्यान से। और इसका मॉड क्या होगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए ये तो पोजीशन वेक्टर दिया है, अब वेलोसिटी निकालना। देखिए ध्यान से, ये पोजीशन वेक्टर दिया है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट दिया है, ठीक है। आप लोग यहाँ डिस्प्लेसमेंट बोलिए या पोजीशन वेक्टर है, तो वेलोसिटी क्या होगा इस अपोजिशन वेक्टर का या कोई भी वेक्टर का, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ये होता क्या है, पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव। एक बार अगर जो इस पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, वेलोसिटी के बाद एक्सीलरेशन, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। एक्सीलरेशन क्या होता है, देखिएगा वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट आर है ना, तो जब डिस्प्लेसमेंट का रेट निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम में, तो वो वेलोसिटी कहता है। ऐसे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, मतलब इसका वेलोसिटी का एक बार और टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स d2r बाई d2t। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ये यूज होगा अगर कोई पोजीशन वेक्टर दिया है, ठीक है। अगर जो कोई पोजीशन वेक्टर दिया है तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला होता है। लिख लीजिए, अभी इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आया है, देखिए बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आया है, एक बार 2 नंबर में आया है, एक बार 5 नंबर में आया है। तो क्वेश्चन से सिंपल सा है, लिखा देना है क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चंस, क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि सो दैट इफ, देखिएगा ध्यान से, सो दैट इफ a comma b comma c are constant vector or constant vector, so that if a b c are constant vector, then the curve r equal to at square plus bt plus c, rt square equal to, sorry, r equal to at square plus bt plus c is the path of a point moving with constant acceleration, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चंस क्या है कि सो दैट इफ ए बी सी आर कांस्टेंट वेक्टर, और एक कर्व दिया है, दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया गया है कि इफ आर इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज, तो वो कह रहा है कि जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट से मूव करेगा, ठीक है। चलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ध्यान से, सबसे पहले गिवन दैट
गिवन दैट आर इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो डी आर बाई डी टी एक बार डेरिवेटिव करिए, तभी बताए थे कि पोजीशन वेक्टर का एक बार डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, तो क्या मिलता है वेलोसिटी। तो क्या होगा जी यहाँ से ए, देखिएगा ए तो कांस्टेंट वेक्टर है, तो कांस्टेंट वेक्टर से कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2at प्लस बी प्लस 0। देखिएगा टी का रिस्पेक्ट में वाले सिंपल डिफरेंशिएशन है। ये तो वेलोसिटी निकल गया। और एक्सेलरेशन क्या होगा, आप लोग चाहें तो यहाँ लिख लीजिएगा कि डिफरेंशिएटिंग, ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टी, W विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या होगा 2a.1 प्लस ये 2at प्लस बी, क्या होगा जी। तो एक्सेलरेशन क्या निकला आपका 2a। अच्छा देखिए ध्यान से, a क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है a b c तीनों कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है यार a 2a, तो 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट नंबर है, a भी क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में तो क्या होगा कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन क्या है आपका कांस्टेंट, बट 2 लाइन में था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, देख लीजिए हो गया, इतना ही करना था इसमें। चलिए अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। ये हो गया, बस 2 बार करना था डिफरेंशिएशन। वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी। देखिए ध्यान से, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट टाइम दिया है t इक्वल टू 5। ठीक है, इफ द पार्टिकल्स मूव along the curve, if the particle moves along the curve क्या दिया है देखिएगा ध्यान से, x बराबर t क्यूब, ये x है, x बराबर टी क्यूब, y बराबर 3t स्क्वायर प्लस 2t, और z बराबर क्या होगा 5t स्क्वायर, ये दिया है। ठीक है, तो अभी हम पोजीशन वेक्टर डिफाइन करेंगे। देखिए ये कर्व दिया है, तो हम लोग जानते हैं क्या r जो पोजीशन वेक्टर होता है क्या होता है आर टी से, ये क्या होता है एक्स टी आई या एक्स आई प्लस वाई, जैसे भी लिख सकते हैं टी का फंक्शन। तो ये क्या होगा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू रख दीजिए, क्या होगा टी क्यू पाई प्लस वाई की वैल्यू 3t स्क्वायर प्लस 2t जे कैप प्लस 5t स्क्वायर के कैप। ठीक है आर टी। अब एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा वेलोसिटी, चलिए कर दीजिए। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा डी आर बाई डी टी। एक बार डेरिवेटिव करेंगे क्या होगा, यहाँ 3t स्क्वायर आई कैप, ये क्या होगा 6t प्लस 2। देखिए सिंपल डिफरेंशिएशन है, और ये क्या होगा 10t के कैप। अब जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या रखेंगे एट t इक्वल टू 5, तो क्या होगा डी आर बाई डी टी, जब t की वैल्यू 5 हो
तो देखिएगा 5 5 5 5 या 25 फिर या 75i प्लस 32j प्लस 50k का है, ये आपका वेलोसिटी निकल गया। ठीक है, सिंपल। एक्सीलरेशन भी आप लोग क्या निकाल लीजिएगा, बता दे रहे हैं, d2r बाई d2t निकालिएगा तो क्या मिलेगा 6ti प्लस 6j कैप प्लस 10k कैप। अब किस पे निकालेगा, एट t इक्वल टू 5 पे, तो क्या होगा देखिएगा ध्यान से, d2r बाई d2t t इक्वल टू 5 पे, तो रखेंगे क्या होगा 30i प्लस 6j प्लस 10k। ये एक्सीलरेशन निकलेगा, ये वेलोसिटी, ये एक्सीलरेशन। इतना ही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये देखिएगा ध्यान से, पोजीशन वेक्टर का जो होता है हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं एक बार, तो वेलोसिटी निकल गया। और देखिए कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होगी नहीं, आगे एक चेक कर लीजिएगा, 3t स्क्वायर 6t प्लस 2 5 या 10t सही है, तो 75 32 सही है, 6ti 6j 10k सही है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन निकल गया। चलिए, जो लिखे नहीं होंगे वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। नेक्स्ट